प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मकर संक्रांति है, उत्तरायण भी शुरू होता है। सन्स नॉर्थवर्ड मूवमेंट, सूरज मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये जो एक कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट मैं देखूंगी आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. कलेक्टिव रीडिंग में पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, तो मैं अगर 10 चीज़ें ही बोलूँ, 10 चीज़ें ही आपसे मैच हो ज़रूरी नहीं है. 10 कार्ड्स में से हर कार्ड आपसे मैच हो ज़रूरी नहीं है. जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा, आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मनोस्थिति, आपकी परिस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है. सो वो सब दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. ना खुद को कोई फॉल्स होप दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा. टाइमलेस है. ऑफ कोर्स मकर संक्रांति के दिन रीडिंग कर रही हूँ. उत्तरायण के जो स्टार्टिंग है उस टाइम में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ. बट जो भी सेक्रेड एनर्जीज है वो इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी. सो जब भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ दिस कॉस्मिक शिफ्ट, उस तक ये वीडियो पहुंच जाएगी. और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, लुक क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अगर कार्ड्स को पिक करना हुआ तो आपकी एनर्जी पिक होगी एज वन ऑफ द कलेक्टिव्स एनर्जी. और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मैं 3 सेट्स ऑफ कार्ड्स बनाऊंगी विद द ऑफ कोर्स विद द बॉटम ऑफ द डेक्स. एक सेट आपके लिए, एक सेट आपके पर्सन के लिए. Let's start with your set. Your current energy for your person under the influence of Uttarayan and Makar Sankranti. First set. First set, first card. Second set, First set, second card. 2 cards आए हैं, no, 1 card. First set, second card. Second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. Third set, second card. Overall energy is 6 of Pentacles with addiction. यहाँ कार्ड्स आए हैं 8 of Wands with changing them, Knight of Wands with staying stuck, and Queen of Cups with insecurities. एक के बाद एक एक्सप्लेन करती हूँ. करंट एनर्जी यही है. आपको तो डिप्राइव किया गया है. शायद आपके पर्सन ये प्रिटेंड किए हैं कि आपके साथ सही कर रहे हैं, आपके साथ वो सही करेंगे, इस आस दे के ऐसा बहुत कुछ है जो आपके हक का है, वो किसी और के ऊपर
और पर निछावर किया गया है। पूजा स्टार्ट हो रही है सामने वाले मंदिर में। उलूध्वनि एंड घंटा घंटा की आवाज़, आई जस्ट होप आप सुन पा रहे हो। सो एनीवे, सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। समहाउ जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ, डिवाइन कोई ना कोई कंफर्मेशन तो दे ही देते हैं दैट द रीडिंग इज़ ऑन द राइट ट्रैक। सो या, कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपको डिप्राइव किया गया है। आपको ये आस देके कि आपके साथ न्याय होगा, द स्केल्स, इंसाफ के तराजू, कि आपके साथ वो न्याय करेंगे। प्रोमिसेस, एम्प्टी प्रोमिसेस, एंड यू वर डिप्राइव्ड, और आपके हक का किसी और को दे दिया गया। आपको हुक्ड ऑन रखने के लिए जितना ब्रेड क्रम्बिंग की, वन सेक, बट जो बेयर मिनिमम, जो ब्रेड क्रम्बिंग की ज़रूरत थी, बस उतना ही देके छोड़ दिया। अब तक ना हो सकता है आपके हो सकता है आपके पर्सन की वजह से आपको ऐसा बहुत सारा एडिक्शन लग गया है। फॉर एग्जांपल किसी दवाई का हो सकता है, स्लीपिंग पिल्स का हो सकता है, जो आपके पर्सन के हरकतों की वजह से आपने टेकअप किया है। नॉट जस्ट अल्कोहल या सिगरेट, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन इट्स लाइक दैट कि मोर देन दैट आई कैन सी सम काइंड ऑफ मेडिकल सिचुएशन। अभी ना करेंटली आपके पर्सन ने जो आपके साथ गलत किया है ना, आपको फॉल्स प्रॉमिस करके, आपको डिप्राइव करके, आपका हक का किसी को दे देना, आपकी तरफ देखना भी नहीं, उस वजह से there has been some kind of serious medical complications that are showing up in your system. वो कुछ भी chronic illness भी हो सकता है, या diabetes या something like that. आप में से बहुत लोग शायद suicide attempt कर चुके हो, मरते मरते बचे हो। sleeping pills का हो सकता है। of course there are alcohol, smoke, ये सब तो है, छोड़ो। so आपके आपके लाइफ एकदम तहस नहस करके रख दिया है आपके पर्सन ने। एटलीस्ट इस रीडिंग में तो यही आ रहा है। दैट इज द बेसिक एनर्जी दैट इज बीइंग पिक्ड। अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हो, बाकी का रीडिंग देखो, अदरवाइज इट्स नो पॉइंट। सो अगर अभी बैक टू द टॉपिक ऑफ द रीडिंग, करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन, you are still thinking of your person, ऐसा नहीं है। you are also addicted to your person. obsession, possessiveness, ये सब नहीं, एडिक्शन। आप जानते हो एडिक्शन किस चीज़ का होता है, आप जानते हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, बट आप somehow or the other छूट नहीं रही है, वो लत लग गई है। सिमिलरली अभी आपका ये सिचुएशन है, आप ये रियलिटी चेक आपको मिल चुका है। यू हैव एक्सेप्टेड दिस रियलिटी कि देयर विल नेवर बी इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन के पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो आपको दे सके। बेसिक कमिटमेंट तक नहीं है, बेसिक लॉयल्टी तक नहीं है। आप ये रियलिटी चेक आपको हो चुका है दैट अगर आप इस रिलेशनशिप में रहे, और या फिर अगर आप इसका इंतज़ार करते रहे, आप ऐसे ही डिप्राइव्ड रहोगे और वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं या देखेगी भी नहीं, न नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। हाउएवर यू आर स्टिल नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर योर पर्सन। आप जानते हो ये आपके लिए विश है, पर वो विश पीना आप छोड़ नहीं पा रहे हो। शायद कुछ दिनों के लिए भूल जाते हो, फिर याद आ जाते हैं। सी एंड अभी ना आप सोच रहे हो कि वाई, अभी आपके पास रीज़न भी नहीं है। आज की जो कलेक्टिव की एनर्जी पिक हुई है, बस एडिक्शन है। उसके पीछे अगर आपको कोई पूछे कि क्या आप अपने पर्सन से प्यार करते थे, आप इमीडिएट बोल दो कि हाँ मैं बहुत प्यार करती थी अपने पर्सन से। अगर वो आपसे पूछे क्या आप अभी भी उससे प्यार करते हो, आप ना सोचने बैठोगे, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि आप अभी भी उससे प्यार करते हो या नहीं। क्योंकि जब भी आप ये सवाल खुद से करते हो ना कि क्या मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, द डिसरिस्पेक्ट, द बिट्रेयल, द डिसेप्शन comes so prominently, the abuse, the torture is so prominent कि वो बैड मेमोरीज के तले ना वो गुड मेमोरीज कहीं दब गया है। सो यू रियली डोंट नो वेदर यू लव योर पर्सन और नॉट, बट यू स्टिल आर एडिक्टेड। यही तो प्रॉब्लम है, आप जानते हो कि वो आपके लिए सही नहीं है। देर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड बी वेटिंग फॉर योर पर्सन। देर इज़ नो रीज़न उसके एनर्जी चेक करने के लिए आप रैंडम टैरो रीडिंग्स देखोगे। देर इज़ नो रीज़न।
फिर भी आप नहीं जानते हो आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अगर इस एनर्जी के साथ आप रेजोनेट करते हो तो बाकी का रीडिंग देखो। फर्स्ट सेट जैसे मैंने पहले ही दिखा कर रख दिया था, इट 8 of Wands विथ चेंजिंग देम। सी, कम्युनिकेशन तो आप अपने पर्सन के साथ चाहते हो, इवन इफ फॉर वन लास्ट टाइम। आई डोंट नो हाउ ट्रैवल इज फीचरिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप की शुरुआत सोशल मीडिया या ऑनलाइन हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट वट एवर, आप कम्युनिकेशन चाहते हो अपने पर्सन के साथ और बहुत ही जल्द। अभी आप डिले नहीं करना चाहते हो। हाउएवर यू डू वांट टू चेंज देम। अभी भी आपको ये आप जानते हो कि कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता है। ईदर यू एक्सेप्ट देम एज दे आर या फिर यू जस्ट मूव ऑन। शंख, सो आप जानते हो कि ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, एंड इट वॉन्ट सर्व योर पर्पस। फिर भी पता नहीं क्यों आपको लग रहा है कि एक बार बात करके, लास्ट एक बार बात करके देखो, अगर हालात कुछ चेंज हो सके तो। सो वन लास्ट कम्युनिकेशन, 1 to 1, जहाँ बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, ओनली बिटवीन द टू ऑफ यू। आप चाहते हो लास्ट एक बार कोशिश करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि इतना कुछ हो गया, इसके बाद उस पर क्या कोई असर पड़ा है, क्या कुछ चेंज हुआ है। अगर चेंज होता है तो मैं सोचूंगी या सोचूंगा, और अगर नहीं होता है मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। बट एक कम्युनिकेशन, यही आप अभी चाहते हो। सेकेंड कार्ड, सॉरी, सेकेंड सेट वाज नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ स्टेइंग स्टक। देखो शंख बजा है, सो इट्स टाइम फॉर यू टू डू अ न्यू बिगनिंग। इस रिश्ते में कुछ नहीं होने वाला है। सो ऑफ कोर्स अगर आप इस रिश्ते में फंसे भी रहते हो, मैरिड हो, अभी छोड़ के नहीं जा सकते हो फॉर वॉट एवर रीजन्स यू हैव फेड योर सेल्फ, फिर भी ना आपको इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं टॉपिक से खुद को डाइवर्ट करना पड़ेगा। आपकी लाइफ सिर्फ ये एक पर्सन या एक रिश्ता नहीं हो सकता है। So even if there is no way that you can leave this person, at least find to some a deviation. At least at least try to find some new meaning to your life, a new beginning to your life in some other direction. Romantically ज़रूरी नहीं है, but you know what I mean. कुछ अपने लिए, some purpose, your soul purpose, what you want to do in life, something, learn something, do something, whatever makes you happy. But इस पर से फोकस हटाना है। So anyway, the second set is Knight of Wands with staying stuck. See, एक्शन का कार्ड है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, आप चाहते हो आपके पर्सन आपकी तरफ आए, बट एट द सेम टाइम थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि नाइट का कार्ड ऑलवेज वर्क्स ऑन गाइडेंस। सो शायद उस थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन टोटली थर्ड पार्टी के ऑर्डर के नीचे दबे हुए हैं। अनलेस द थर्ड पार्टी सेज गो, टॉमी वोंट कम टू यू। सो शायद आप भी जानते भी हो कि आपके पर्सन के अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। शायद अभी भी इवन आफ्टर ऑल दिस आपके पर्सन स्टिल फील्स द पैशन फॉर यू, बट ही और शी वोंट बी एबल टू कम फॉरवर्ड अनलेस मालिक या मालकिन बोले टॉमी गो। सो अगर आपकी करंट एनर्जी आप अगर बोलो, आपकी तरफ से अगर ये देखो, सो इट्स लाइक यू अभी भी आपके इमोशन का रिमोट कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में है। शायद उसके हर बटन सही से काम नहीं कर रहा है, बट अभी भी है। दिस इज यू आर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स who is still working on directions of your person। अभी भी इमोशनली वो आपको ही,
अगर एक्चुअल में इन पर्सन भी नहीं करते हैं, पर उनके हरकतों से आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है। वो चाहे एक सोशल मीडिया पोस्ट से आपके मन में हलचल पैदा कर सकते हैं, वो चाहे थर्ड पार्टी के साथ एक सेल्फी पोस्ट करके आपको रुला सकते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपके लिए पोस्ट किया जा रहा है, पर यस, आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है। आप अभी भी अपने पर्सन के हरकतों से आप अभी भी रोते हो। जब अगर कोई रीडिंग में आए कि वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। So somewhere or the other, your person is still in control of your emotions. Of course, unknowingly, knowingly, unknowingly, I don't know, but mostly unknowingly. But अभी भी है. You still have that passion for your person. At the same time, आप गुस्से में भी बहुत हो. उसको बहुत जली कटी सुनाना है. दिल में जितना भी भड़ास है सब निकालना है. ऑल्सो यू आर फीलिंग इम्पल्सिव फॉर योर पर्सन, क्योंकि रेस्टलेसनेस है, क्योंकि ये दो ही एनर्जीज, पैशन एंड एंगर, दे आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर इनसाइड यू, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू आर स्टिल स्टक इन इट. ये पैटर्न ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप और क्या करो कि आप इस पैटर्न से बाहर निकल सको. यू आर ऑल्सो, अगर आप देखा जाए तो आप ही के हरकतें, यू आर द वन हु इज़ कीपिंग रिपीटिंग द पैटर्न्स. समवेयर और द अदर आप अपने आप को ही और चांस दे रहे हो, अपने पर्सन को भी बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते ही जा रहे हो. ऐसा जाए दिखे, बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते जा रहे हो कि नहीं फिर थोड़ी और देख लेते हैं, पता नहीं क्या और देखते हैं, अच्छा कुछ और, सो इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू. ये जो भूल भुलैया में आप ही अपने ही भूल भुलैया में आप खुद स्टक हो, फंसे हुए हो, यहाँ से आपको ही निकलना पड़ेगा और वो पेन को भूलना पड़ेगा. यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट पेन, क्योंकि वही पेन आपको बार बार, वो पेन आप छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज पेन इज़ दैट द ओनली लिंक लेफ्ट बिटवीन यू एंड योर पर्सन. आप वो पेन पकड़ कर बैठे हो क्योंकि वही दर्द है. अभी उस रिश्ते में कुछ है ही नहीं दर्द के अलावा. अभी आप डर रहे हो कि दर्द भी अगर छोड़ दूँ तो मेरे पास रहेगा क्या, सब कुछ खो जाएगा. पर डरो मत, लाइक इट्स ओनली गोइंग टू कॉज यू सेप्टिक. आप ये स्टक एनर्जी में इसलिए हो, कश्मकश इसीलिए चल रही है क्योंकि आप ना मुट्ठी पूरी तरह से खोल रहे हो, ना पूरी तरह से पकड़ रहे हो. पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पकड़ ही नहीं पाओगे. पूरी तरह से खोल दो. अगर इस दलदल से निकलना चाहते हो, अगर इस भूल भुलैया से निकलना चाहते हो, तो आप ही को निकलना पड़ेगा. लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर तो आप ही को चलना है. ज्ञान का कोई मतलब नहीं, टैरो रीडिंग के गाइडेंस लेने का कोई मतलब नहीं अगर वो गाइडेंस ही फॉलो ना करो, क्योंकि फॉलो तो आप ही को करना है. सो सिमिलरली रास्ता आप ही को ढूंढना है. एवरीथिंग कांट बी स्पून फेड. स्पेशली कलेक्टिव रीडिंग में मैं क्या स्पून फीड करूँ, हर एक की कहानी अलग अलग है, और थोड़ी ना कमेंट में से मैं एनर्जी पिक करूँगी, ऐसा नहीं होता है. सो और चाहिए भी नहीं, क्यों तीसरा बताए. यू आर वाइज इनफ, आप ज्ञानी हो, आप मैच्योर्ड हो, आप स्पिरिचुअल हो. सो यू हैव टू, आप जानते हो, आप यू हैव टू फाइंड योर वे. पर क्या है ना, आप 2 कदम आगे जाते हो, 4 कदम पीछे ले लेते हो, मुड़ के देख रहे हो. अब मुड़ के देखना जब तक बंद नहीं करते हो, शायद अपने पर्सन को भी सज़ा देने के लिए मे भी कोई कुछ ऐसा कंटिन्यू कर रहे हो कि ताकि रिश्ता जुड़ा रहे. कोई केस कंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं वो ख़त्म नहीं करना है, छोड़ना नहीं है उसको, तो छोड़ दो. जो होगा सबको कर्मा मिलती है. अगर उसने गलत किया है, जो किया है उसने, एटलीस्ट इस कलेक्टिव के लिए, उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा. पर आप डिसाइड मत करोगे. इट शुडंट बी योर रिटन स्क्रिप्ट. आपके स्क्रिप्ट अनुसार नहीं, उसके फ्री विल के अनुसार मिलेगा, उसके हिसाब से मिलेगा, उसके स्क्रिप्ट के हिसाब से मिलेगा. आप अभी बोलोगे कि मेरे पर्सन का गला काट, तो थोड़ी ना गला काट कर, शायद उसका हाथ कट जाएगा या पैर कटेगा, उसको डिसाइड करने दो. सो कम आउट ऑफ दिस पैटर्न. तो राइट नाउ यू आर फीलिंग स्टक. अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, सो यू आर फीलिंग, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग इम्पल्सिव बिकॉज पैशन एंड एंगर
are playing tug of war inside you, as a result of which आप stuck हो. सर घूम रहा है आपका, सारे चिंताएं एक साथ होके क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, कांटों की तरह चुभ रहा है, मे बी सर दर्द हो रहा है, बट यस यू आर फीलिंग स्टक. निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो. अभी भी वो रोशनी, जो दूर से जो एक रोशनी की किरण, ये पकड़ कर बैठे हो. अरे पता ही नहीं, ये ट्रेन भी तो हो सकता है जोर से आएगा, एकदम रन ओवर करके चला जाएगा. लाइट एट द एंड ऑफ द टनल नीड नॉट नेसेसरली मीन अ लैंटर्न, या है ना, या लैम्प. वो तो कोई स्पीडिंग ट्रेन भी हो सकता है. टाइम रहते साइड हो जाओ, वरना रन ओवर हो जाओगे. द लास्ट सेट इज क्वीन ऑफ कप्स विथ इनसिक्योरिटीज. Maybe you are doing some kind of spiritual rituals for your person, for your relationship. अभी भी आप कंपैशनेट तो फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, प्यार नहीं. ऑल्सो ये एनर्जी ना, वो प्यार वाला प्यार नहीं, वो एनर्जी और ये एनर्जी शायद दो अलग कलेक्टिव्स के लिए है, आपके लिए भी हो सकता है. इट्स लाइक दैट, अगर आप मतलब एक ही कलेक्टिव के लिए अगर है तो इट विल बी वन सेट. अगर एक ही कलेक्टिव के लिए है सो इट विल बी लाइक प्यार नहीं है, बट देर इज स्टिल कंपैशन, क्योंकि आपका नेचर ही एम्पैथ का है. यू आर बेसिकली अ कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग, बेसिकली यू आर वाटर एनर्जी. ज़रूरी नहीं है कि आपका ज़ोडिएक क्या है, बट बेसिकली यू आर एन इमोशनल बंदा या बंदी. सो इन दैट केस आप इमोशंस ही खाते हो, इमोशंस ही पीते हो, इमोशंस ही सोते हो, सब आपके लिए इमोशंस ही है. इमोशन से बढ़कर कुछ नहीं है. सो इट्स लाइक, अगर आपके पर्सन अभी कोई मुसीबत में हो और आपकी मदद मांगे तो डेफिनेटली आप दो बार नहीं सोचोगे. यू विल जस्ट गो जंप इनटू हिज और हर हेल्प. सो कंपैशन अभी भी है. यू आर फीलिंग इमोशनल फॉर योर पर्सन. लव में उतना ज़्यादा नहीं देख रही हूँ. द पैशन इज देयर, द कंपैशन इज देयर, बट लव नहीं है. Also, right, like I said, the emotion is more because of the deprivation. कि आपके साथ ऐसा किया, आपका इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाया गया. You never felt safe in this relationship, ये आज की बात नहीं है. You never felt safe in this relationship. You were always, there were always insecurities in the relationship. और ये आपके मनगढ़ंत नहीं है. Actually your person failed to give you a safe relationship, जहाँ आप protected feel करो, आप safe feel करो. फिर भी you always overpoured. Maybe because of your trauma, maybe आपको लगा कि इससे सब कुछ सही हो जाएगा, पर नहीं हुआ. आपके इमोशंस का, also maybe you were very vulnerable to your person. आपने अपना सारी ट्रॉमास, अपने जितने भी ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी कठिनाइयाँ, जो भी वीकनेसेस आपके लाइफ के हैं, सब अपने पर्सन के सामने उल्टी कर दिया. और फिर वही आपकी वीकनेसेस, आपकी इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाए आपके पर्सन. लेटर आपके अगेंस्ट ही यूज़ किया गया कि तुमसे तो कोई भी रिश्ता नहीं संभालता है, अरे तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हारा तो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है, सो यू आर द वन हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, नॉट मी. सो वो सब चीज़ें शायद आपको याद आ रही है, किस तरह आपका फ़ायदा उठाया गया, आपका फ़ायदा लूटा गया, किस तरह आपकी इनसिक्योरिटीज़ को आप ही के अगेंस्ट वेपनाइज्ड किया गया, किस तरह आप बुद्धू की तरह इसको बस देते गए. न जाने उसका चप्पल शायद अपने सर पे रख लिया था, वो जैसे भरत ने श्री राम की पादुका सर पे रख लिया था. खैर वो तो श्री राम है और वो तो भरत है, तो उसका तो बनता है, पर आपने एक उच्छिष्ट को महाप्रसाद समझ के अपने सर पे रख लिया. सो अभी जितना आप समझ रहे हो ना, उतना इमोशनल फील कर रहे हो, उतना वल्नरेबल फील कर रहे हो, शायद रो भी रहे हो, but still you are not being able to let go of that compassion for your person, and you don't have the answer to it, and that is also causing you a lot of pain inside you. ना उसको पूरी तरह से प्यार कर पा रहे हो, ना पूरी तरह से नफ़रत कर पा रहे हो, ना उसको याद रखना चाहते हो, ना उसको पूरी तरह से भूल पा रहे हो. So it is a very emotional moment for you right now.
And yes, you are doing some kind of spiritual activities, not magic or something like that, but spiritual activities. Maybe koi, I don't know what, but you are doing some kind of things to restore your relationship or restore your person. अगेन मैंने जो भी चीज़ें कही है ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें आपसे मैच करें, जितना मैच करे आपका, जितना मैच नहीं करे किसी और का, ठीक है. सो दिस इज योर करंट एनर्जी फॉर योर पर्सन. अभी आपके पर्सन का मैं देखूंगी कि अभी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ उत्तरायण एंड मकर संक्रांति. फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड. दो उड़ के गया ना. फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड. फर्स्ट सेट, सेकंड कार्ड. Second set, first card. Second set, second card. Third set, first card. Third set, third card. Third set, second card. वो आ गया, क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी. और मकर संक्रांति है ना, देखो पतंग का कार्ड भी आ गया. एक मिनट, ये कार्ड्स मैं रख देती हूँ, नहीं तो मियाँ अभी उसको भी कार्ड्स चाहिए. सो ओह ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. Four of Swords, getting hurt. Four of Wands, criticizing. Cry baby बन रहे हैं. Page of Cups, not compatible. Victim mentality बन रहे हैं. यहाँ High Priestess, staying stuck. वो भी stuck है. ऐसा नहीं कि वो भी move on कर पाए हैं लाइफ में. नहीं, अभी भी वो भी stuck है. So let's take the cards one by one. See, अभी अगर करंट एनर्जी आपके पर्सन का बोलूँ, उनकी तबीयत वैसे अभी नाजुक हो सकती है. मे बी वो थोड़ा रेस्टिंग मोड पे है, थोड़ा सा टेम्पररी ब्रेक लेना चाहते हैं फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस एंड एक्शन. उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से उन्हें बहुत वो बहुत हर्ट हुए हैं. अभी भी वो हर्ट है. हाँ, एक चांस लेना चाहते हैं. अभी भी पूरी तरह से पतंग छोड़ नहीं पाए हैं. वो डोरी अभी भी हाथ में है. सो एक चांस तो वो लेना चाहते हैं, पर अभी नहीं. अभी वो बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत हर्ट है. अभी उनको कोई एक्शन नहीं लेना है. बट यस, वो जानते हैं कि अगर एक चांस नहीं लेंगे तो शायद देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लूजिंग इट ऑल. शायद ये रिश्ता कभी रिवाइव नहीं करेगा. पूरी तरह से ये पतंग कट जानी है, कट के कहीं और जानी है. सो यस, योर पर्सन नोज दैट शायद ये ऑलमोस्ट आपको खो रहे हैं. एम्बुलेंस, डेथ. अजीब है ना, जब मैं आपके कार्ड्स देख रही थी तब शंख बजे. इट्स अ न्यू बिगिनिंग. जैसे मैंने कहा कि पूजा शुरू, शंख नहीं, पूजा शुरू हुई, उलूध्वनि एंड घंटा एंड ऑल दैट. सो इट्स लाइक, सुनाई दे रहा है आपको, शायद देगा. सो इट्स लाइक सब कुछ सही दिशा में जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है. पूजा स्टार्ट हो रही थी उस वक्त. सो मे बी देयर समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन टू योर लाइफ. अगर आप चाहो तो हो भी रहा है. उतना आप अभी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, पर करना चाहिए. बट देखो, जब आपके पर्सन का कार्ड मैंने लिया, एम्बुलेंस गई. सो इट्स जनरली मैंने ये नोटिस किया है
कि यहाँ दो ही चीज़ होती है, इधर शंख बजता है, पूजा होती है, या फिर एम्बुलेंस जाती है जब भी मैं रीडिंग के लिए बैठती हूँ. दैट इंक्लूड्स प्राइवेट रीडिंग्स ऑल्सो. सो और जनरली मैंने ट्रेंड देखा है, जब शंख बजती है या पूजा रिलेटेड कुछ होता है, सो इट मीन्स इट्स अ गुड बिगिनिंग, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन. एंड जब जनरली ये एम्बुलेंस जाती है, सो जनरली कुछ एंड होने को होता है, कुछ खराबी होने को होता है. सो शायद आपके पर्सन आपको खो ही देंगे, शायद ये रिश्ता रिवाइव नहीं होगा, आपके तरफ से ही नहीं होगा, आप ही नहीं करोगे. और जब तक आपके पर्सन ये रियलाइज करेंगे, इट वुड बी टू लेट. अभी जो स्टक एनर्जी में हो ना, आप स्टक एनर्जी में हमेशा नहीं रहने वाले हो. यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, क्योंकि आपने इतना तो आपको, इट्स द मेन प्रॉब्लम नाउ इज कि आपको आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो. एक बार वो आपको समझ में आ जाए, एक बार वो रास्ता मिल जाए, मे बी रास्ता आसान हो जाएगा. आई डोंट नो किसके लिए कैसे, बट होगा ज़रूर. बट हाँ, आपके पर्सन ऑल्सो एम्बुलेंस जनरली तब जाते हैं जब कुछ बुरा होना होता है. आई हैव सीन इट ड्यूरिंग द रीडिंग्स एंड इट रेजोनेटेड ऑल्सो. सो मे बी आपके पर्सन के लाइफ में कुछ बुरा होने वाला है. दिस इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ द, जैसे वो पूजा का होना, इट वॉज नॉट रिलेटेड टू योर पर्सन. मैंने आपके लाइफ में बोला कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ शुभ आरंभ होने वाला है. एंड दैट ऑल्सो मैचेस विद द उत्तरायण एनर्जी. एंड आपके पर्सन की, जब ऐसे भी मैं बोल रही थी कि उसकी तबीयत नाजुक है, आपके पर्सन की लाइफ में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस एनर्जी कुछ बहुत बुरा होने वाला है. कुछ तो एंड होगा, कुछ तो एंडिंग होगी आपके पर्सन की लाइफ में जो वो एंड नहीं करना चाहते हैं. एंड इट वॉन्ट बी वेरी, ऑफ कोर्स इट वॉन्ट बी प्लेजेंट. कुछ उससे छूटेगा, कुछ तो वो उसको मिलेगा. बट अगेन कमिंग बैक टू द एनर्जी, आपके पर्सन एक चांस लेना चाहते हैं, बट अभी नहीं. ब्रेक, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं लेना है, मेरे को रेस्ट लेना है, रिलैक्स करना है, सोचना है. सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी फॉर योर पर्सन. नाउ कमिंग टू दिस कार्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स का है विथ क्रिटिसाइजिंग. सी, एक चीज़ तो है, आपके पर्सन ये इतना रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छा रिश्ता ब्लेम शिफ्ट करके ख़राब कर दिया है. हमेशा आपके पर्सन ने आपके पर्सन के लिए बहुत अच्छा, बहुत कुछ किया है, पर वो अच्छाइयों की जगह उसने सिर्फ ओवर क्रिटिसाइज ही आपको किया है. कुछ भी खराब, आप जिम्मेदार. उसके साथ कुछ भी बुरा, आप जिम्मेदार. थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी बुरा होता है, आप जिम्मेदार. उसके घर में बिल्ली मरती है, आप जिम्मेदार. उसका दोस्त मरता है, आप जिम्मेदार. उसकी नौकरी जाती है, आप जिम्मेदार. पर जहाँ आपने, इट्स लाइक हर चीज़ के लिए ब्लेम शिफ्ट. रिश्ता खराब हुआ, आप जिम्मेदार. आज पॉटी नहीं हुआ, आप जिम्मेदार. हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज कर करके, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन, ये आप जहाँ आपके लिए उल्टा था, यू आर ओनली फोकसिंग ऑन योर पर्सनस गुड पॉइंट्स एंड इग्नोरिंग द बैड. जबकि आपके पर्सन ने आपके गुड पॉइंट्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया. 10 में से 9 सही काम करो, उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं, उसका अप्रिसिएशन, उसका क्रेडिट ये खुद खा जाएंगे. बट वो एक गलती आपकी पूरे 14 जनरेशन्स होके आ जाएगा. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. तो वो अभी ये सोच रहा है कि किस तरह उसके ओवर क्रिटिसाइजिंग के वजह से, उसके यही हरकतों की वजह से उसने अपना घर या जो भी अपना एक मैनिफेस्टेड, और ये रिश्ता ना आपके पर्सन ने मैनिफेस्ट किया था. दिस रिलेशनशिप वाज नॉट योर मैनिफेस्टेशन, दिस रिलेशनशिप वाज योर पर्सनस मैनिफेस्टेशन. आपके पर्सन अपने लाइफ में एक ट्रू लव चाहते थे. आपके पर्सन अपने लाइफ में ट्रू लव एक्सपीरियंस करना चाहते थे. आपके पर्सन अपने लाइफ में एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते थे जो उसका केयर करे, उसको प्योर लव दे, उसको प्यार क्या है वो समझाए. मे बी योर पर्सन वॉज द वन हु नेवर गॉट टू टेस्ट व्हाट ट्रू लव फील्स लाइक अक्रॉस रिलेशनशिप्स, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने सिबलिंग्स के साथ हो, अपने व्हाटएवर के साथ हो.
सो इट वॉज योर पर्सन हु मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शन. 1111 का कार्ड है ना, मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शन. बट उसने अपने ही ओवर क्रिटिसाइजिंग नेचर की वजह से, ब्लेम शिफ्टिंग की वजह से ये चीज़ ख़राब कर दिया. तो या करेंटली वो इस चीज़ के बारे में सोच तो रहे हैं, उनको ये पुरानी बातें याद आ रही है. अगर मैं इसको सम अप करूँ तो पुरानी बातें याद आ रही है. द नेक्स्ट सेट इज पेज ऑफ कप्स विथ नॉट कंपैटिबल. आपके लिए ये फील तो कर रहे हैं. पेज ऑफ कप्स, ये ना आपकी एनर्जी आया है. देखो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, एंड दिस इज द हाई प्रिस्टेस एनर्जी. यू आर एलिवेटिंग एवरी मोमेंट. यू कैन बी आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी. सो पेज ऑफ कप्स, आपको ये फिर से अप्रोच तो करना चाहते हैं इन अ वेरी कैजुअल वे, इन अ कॉर्डियल वे, नॉट ऑफ टू टेस्ट द वाटर्स. क्या आप अभी भी अवेलेबल हो या नहीं. थोड़ी सी बचकानी कोई हरकतें, कुछ इमेच्योर सा ख्याली पुलाव तो अभी आपको लेके ये पका रहे हैं, सोच रहे हैं, डे ड्रीम तो कर रहे हैं, क्यूरियस है, आपके लाइफ को लेके बहुत क्यूरियस है. क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्रिएटिव वे में. और ये ना क्रिएटिव वे में आपको अप्रोच करना चाहते हैं ताकि कुछ ऑब्वियस ना लगे, ताकि ऐसा ना लगे कि ये डेस्परेट है आपको रीच आउट करने के लिए. बहुत ही कैजुअली, कूलली. हाउएवर समवेयर और द अदर आपके पर्सन फील करते हैं कि वो आपके कंपैटिबल नहीं है. ही और शी इज़ नॉट द वन फॉर यू. ऑफ कोर्स वो पेज है और आप हाई प्रिस्टेस हो. रियलाइजेशन तो है कि अभी आप इतना एलिवेट कर गए हो, आप इतने अभी आपके पर्सन ग्राउंड फ्लोर पर ही रह गए, पर आप वो 7th फ्लोर से 70th फ्लोर तक, 75th फ्लोर तक चले गए हो. सो द डिस्टेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ यू आर ग्रोइंग एवरी डे. और आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद रीच आउट करने का भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो. आप उसके लिए अभी व्हाई शुड यू एक्सेप्ट अ पर्सन लाइक दिस. सो और ये जानते भी है कि जो हरकतें इन्होंने की है उसके बाद वो जगह, वो पेडेस्टल ट्रीटमेंट आप इसको कभी नहीं दोगे. सो व्हाट्स द पॉइंट. देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी. शायद यही सोच के ना वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी जो आया है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दैट. वो सोच रहे हैं एक टाइम में बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं, वी आर कमिंग टुगेदर, वी आर टॉकिंग टुगेदर, देन थिंग्स के नहीं वो मुझे फिर से कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. सो यही सोच के ना एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, बर्नट आउट एनर्जी. एंड देन नहीं अभी एक्शन नहीं लेना है, अभी कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. हाई प्रिस्टेस एंड स्टेइंग स्टक. योर पर्सन इज स्टिल स्टक ऑन यू. वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. यू आर ग्रोइंग. सब आप उसके लिए अभी एक मिस्ट्री बन गए हो. यू आर नॉट शेयरिंग. अभी जिनके थ्रू भी इनको खबर मिलती थी आपके बारे में, आप उनके साथ भी ओवर शेयर करना बंद कर दिए हो. No one has a clue what is going on in your life. Generally, yes. Personally, specifically, no. आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है. यू आर स्ट्रांगली गर्डिंग योर फोर्ट्रेस. अभी आप आपके पर्सनल इतना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके यहाँ जो ब्लैक, अभी ना आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो. अभी किसी को ना आप चांस बेनिफिट ऑफ डाउट आपके पर्सन को लग रहा है कि अभी किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दोगे. इट्स ब्लैक एंड वाइट फॉर यू. यस एंड नो. बीच में मे बी का कोई सीन ही नहीं है, ग्रे का कोई सीन ही नहीं है आपके लिए. इधर इट्स 0 और 100. इधर आपके पर्सन को 100 देना पड़ेगा, वरना उसको 0 मिलेगा. आना है पूरी तरह से आना होगा, नहीं तो नहीं आना होगा. आपके हिसाब से आना होगा, नहीं तो रिजेक्टेड. ये आपको आप अपने पर्सन को घर में घुसने तक नहीं दोगे, दरवाजे से ही रफा दफा कर दोगे. ऑल्सो आपके पर्सन को ये आइडिया तो है कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में. देखो इसके पीछे ये सूरजमुखी का फूल खिल रहे हैं, क्लियर स्काई. जबकि इस ऑन द अदर साइड ऑफ द पोर्टल
ये बहुत ही एक सॉम्बर सीरियस सा एटमोसफियर है, राइट? ब्लैक एंड वाइट पिलर्स, हाई प्रिस्टेस सिटिंग हियर, sorry, with the moon and all that. बट पीछे लाइफ इज ब्लूमिंग फॉर यू, यू आर ग्रोइंग इन लाइफ. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, हाँ ना, आई डोंट नो. सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत आप फिर से अपनी ज़िंदगी संवार लिए हो. आप फिर से यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड यू आर स्ट्रांगली गार्डिंग द एंट्रेंस ऑफ योर लाइफ. किसी को कुछ नहीं पता, आप एक मिस्ट्री बन गए हो. ऑल्सो शायद आपके पर्सन को लग रहा है आपका कुछ हिडन टैलेंट्स भी बाहर आ गए हैं. ऐसा बहुत कुछ आपका इंट्यूशन बढ़ गया है. You know, you are, like I said, you are you know, uh, advancing in your spiritual journey. You are elevating as your person. You are increasing your frequency and aligning with the universe. तो आपको ना, आपको देख के ना आपके पर्सन थोड़े डर भी रहे हैं, बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज एन एनर्जी ऑफ ऑ. ये एनर्जी हर कोई हैंडल नहीं कर सकता है. यू हैव टू बी अ हेरोफेंट टू हैंडल अ हाई प्रिस्टेस एनर्जी. जबकि आपके पर्सन एक पेज ऑफ कप्स है, नॉट इवन द किंग ऑफ कप्स. सो इन दैट केस आपके पर्सन अभी थोड़ा डर भी रहे हैं एंड योर पर्सन इज गेटिंग स्टक. समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहे. सो एंडिंग कार्ड दोनों के लिए ही सेम है. आप दोनों ही एक दूसरे के दिमाग में बिल्कुल घुस कर बैठे हो, नहीं निकल पा रहे हो. दोनों ही निकलना चाहते हो. ये निकल के फिर से एक बार आना तो चाहते हैं, पर इसको लग रहा है कि मेरा चांस अभी नहीं है, मेरा चांस गया. आप इसको वापस नहीं चाहते हो, बट इसको ब्रेक, इसके एडिक्शन से ब्रेक फ्री भी नहीं कर पा रहे हो. सो हाँ, बस अभी इसको लेके आपको क्या करना है आप देख लो. सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभो.